बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, एक नई दिलचस्प और सबक आमोज़ सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की कहानी का उन्वान है मस्जिद अक्सा की तामीर। तफसीलात कुछ यूँ हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज़ पर एक ऐसी आली शान इबादतगाह तामीर की जाए जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन अहमियत की हामिल हो, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश को अपने हाथों पूरा ना कर सके और बैतुल मक़दस की दीवारें कदे आदम तक बुलंद करके छोड़ दी गईं। चुनाचे मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर ही में मुकम्मल हुई। आपने अपनी तख्त नशीनी के 2.5 साल बाद यरूशलेम में इस मुक़द्दस इमारत की तामीर शुरू की जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नों को इमारत जल्द से जल्द बनाने का हुक्म दिया। चुनाचे 1 लाख संग तराश इसकी तामीर में लग गए। 30,000 अफराद पहाड़ों से पत्थर तराशते, 70,000 हाथी और ऊँट इन पत्थरों को उठाकर लाते, जबकि दियो और जिन्नात कानों से लाल याकूत, फेरोज़ा, ज़बरजद, सोना और चांदी वगैरह लाते। इस मस्जिद की लंबाई 784 गज़ और चौड़ाई 455 गज़ थी। मस्जिद में 684 सतून थे और 4000 कंदीलें रोशन हुआ करती थीं। इसकी सफाई पर 700 सफाई करने वाले मामूर थे। मस्जिद के सहन में एक हश्त पहलू मकाम कुब्बतुस सखरा के नाम से है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम ज़ाहिर हैं। इस मस्जिद की तमाम ज़मीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज ना पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने क़याम ना किया हो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मस्जिद की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर ये दुआ की, या बारी ताला, इस वक्त बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई, मेरे इंतकाल को जिन्नात से पोशीदा रख ताकि बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल हो सके। आपकी दुआ कबूल हुई। जिन्नात ने शीशे के महल में हज़रत सुलेमान के लिए एक मोहब्बत तैयार किया था और आप अक्सर यहीं इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे। आप इसमें तशरीफ़ ले गए और अपने असा के सहारे खड़े हो गए। इसी दौरान इनके जिस्म से रूह परवास कर गई, मगर चूँकि उनका बहुत रोबो दबदबा था और अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे, इसीलिए जिन्नात को आपके इंतकाल की खबर ना हुई और वो आपको ज़िंदा समझकर काम करते रहे। एक तवील अरसा तक इनका जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। आखिरकार जब दीमक ने असा को खा लिया तो असा टूट गया और आपका जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। इस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। चुनाचे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। हुक्म इलाही से हवा तख्ते सुलेमानी को उड़ा कर ले गई, लेकिन इस वक्त तक बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में ही दफन किया गया है। इसी के साथ आज की ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का भी इजहार कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल उर्दू स्टोरी एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।